नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार युवा बूस्टर एकेडमी पे। तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई, बताओ सभी? बढ़िया चल रही है एकदम। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारा रीजनिंग का डे है। हमने आपकी 6 क्लासेस ट्रिग्नोमेट्री की अपलोड कर दी है। गेटिंग माई पॉइंट। अब एक टॉपिक उठाएंगे रीजनिंग का, नंबर सीरीज। उसको 3-4 क्लासों में कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री दोबारा स्टार्ट करवाएंगे आगे 7th या 8th क्लास से। तो ऐसे ही चलते रहेंगे। रीजनिंग के क्या है कि हर टॉपिक लगभग 4 से 5 क्लासों के होते हैं। कोई जैसे क्लॉक हो गया, उसमें 7-8 क्लास हुई होगी। कैलेंडर थोड़ा बड़ा है, ब्लड रिलेशन, ये 2-3 टॉपिक है, ये थोड़े बड़े हैं। बाकी जितने भी टॉपिक है लगभग 4 से 5 क्लासों के हैं। अब पहले रीजनिंग का एक टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे आपको 4 या 5 क्लासों, 4 क्लासों में हो जाएगा रीजनिंग ये सीरीज। वैसे ही तो देखा जाए तो छोटा ही टॉपिक है कि आपका 3 क्लासों में भी हो जाए, लेकिन फिर भी इतना सोचेंगे कि आपको अच्छे लेवल तक करा दिया जाएगा। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री की 3-4 क्लासेज करा के फिर एडवांस ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करवाएंगे। तो आप हेडिंग डाल दीजिए नंबर सीरीज। अभी साथ के साथ नहीं लिखना, बाद में नोट डाउन करना, पहले समझना है। नंबर सीरीज ये टॉपिक है। इस टॉपिक की अगर सबसे पहले हम वेटेज की बात करें, कौन से एग्जाम में कितने नंबर का आता है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। सीजीएल की अगर हम बात करते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं भाई इससे, यानी जिसकी वेटेज होती है 5 से 6 नंबर। अगर हम सीएचएसएल की बात करें, सेम क्राइटेरिया है, 2 से 3 क्वेश्चन और 5 से 6 नंबर की वेटेज। क्योंकि जैसे सीएजीएल होता नहीं वैसे ही सीएचएसएल होता है, कोई फ़र्क नहीं होता, बस पोस्ट का फ़र्क होता है। इसमें इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट होती है, इसमें क्लरिकल लेवल की पोस्ट होती है। 1 घंटे का टाइम होता है, दोनों में 60 मिनट, 100 क्वेश्चन आते हैं, दोनों में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब अगर सीपीओ की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होता है, तो सेम वेटेज इसकी भी 5 या 6 नंबर की। क्योंकि सीपीओ में क्या होता है कि 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, इन दोनों में 25-25 आते हैं। सिलेक्शन फेज की बात करें उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एमटीएस की बात करें उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। मतलब नंबर सीरीज एक अच्छा टॉपिक है, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इससे आपको क्या होगा, आपके स्केयर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्यूब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, प्लस माइनस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। यही चीज़ होती है इसमें नंबर सीरीज में। आप ये देख लेना कितना क्राइटेरिया है, इसको किसी भी आप बुनियाद पे नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए आपको बता देते हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड है ये, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो बनेगा या तो स्क्वायर की फॉर्म में या क्यूब की फॉर्म में। ओके, या तो स्क्वायर की फॉर्म में या क्यूब की फॉर्म में, मतलब स्क्वायर करके प्लस माइनस ऐसे कुछ, या क्यूब करके प्लस माइनस, मतलब कुछ भी लगा लो, स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में बनेगा फर्स्ट स्टेप। या फिर बनेगा प्लस कर दो ना, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो, या मल्टीप्लाई करके +2 कर दो, मल्टीप्लाई करके -1 कर दो, +1 करके मल्टीप्लाई, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें बनेगी। उसके बाद बनेगा स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म, स्टेप फॉर्म क्या होता है वो बताएंगे आपको। एक लेडर सी होती है सीढ़ी, ऐसे डिफरेंस देखते हैं, नीचे भी डिफरेंस और अदर भी नीचे डिफरेंस देखते हैं, तो लास्ट में हमारा आंसर आ जाता है, तो इसको स्टेप फॉर्म बोलते हैं। ओके, तो आगे देखिए। स्टेप फॉर्म के बाद मिक्स्ड फॉर्म, और एक होती है इलॉजिकल। इलॉजिकल मतलब बिना लॉजिक के। जैसे आप देखते हो कोई भी क्वेश्चन, जैसे अलजेब्रा में भी कई क्वेश्चन आए थे, ट्रिगो में भी आएंगे, जैसे आप देखते हो ना उसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं लगता। जैसे जैसे एग्जाम वाला बोल रहा ना वैसे वैसे आप उसको करते जाओ। अगर स्क्वायर करने कह रहा है स्क्वायर करते जाओ, क्यूब करने कह रहा है क्यूब करते जाओ। इसमें क्या इलॉजिकल, कोई सीरीज देगा, अब उस सीरीज को पढ़ोगे ना तो पढ़ते पढ़ते ही आपका आंसर आ जाएगा। यानी आप लॉजिक तो लगा रहे हो लेकिन वो देखा जाए तो इलॉजिकल है। क्योंकि जो क्वेश्चन हम पढ़ते पढ़ते आंसर दे रहे हैं ना, विदाउट पेन और पेपर,
तो वो बड़ा आसान होता है, उसको इलॉजिकल सीरीज बोलते हैं। ये ज़्यादा नहीं आती, ये भी बहुत कम आती है, लेकिन एक, दो और तीन, ये जो ऊपर वाली तीन है ना, स्टेप फॉर्म, प्लस या मल्टीप्लाई, स्केयर, क्यूब, ये अच्छी आती है। इस पे कमांड बनाएंगे बहुत अच्छी, इनके 3-4 क्वेश्चन आएंगे, फॉर्म आएगी वे बता देंगे, लेकिन ये ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछी जाती, एग्जाम में ये ज़्यादा पूछी जाती है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चनों से आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे मतलब क्वेश्चन बनेंगे इलॉजिकल वगैरह के। तो भी आप आराम से देखते रहना, नोट डाउन मत करना, क्योंकि ये रीजनिंग है, आराम से समझना। ट्रिक वगैरह चलती सारी, बस और कुछ नहीं है, ट्रिक चलेगी। जिसको ट्रिक याद होगी वो अपना आंसर दे देगा भाई। चलिए क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए क्या आएगा। 2, 4, 6, 8, 10, आगे आपके दिमाग में क्या आ रहा है आपको? सर 2, 4, 6, 8, 10, 12, आगे 14, क्योंकि दो दो गैप है। यहाँ कितना गैप है? 2 का, यहाँ 2 का, 2, 2, 2, आगे भी 2, यानी 14 आएगा आंसर। बोलो हाँ। बताओ इसमें क्या लॉजिक लगाया आपने? लॉजिक तो लगाया, देखा जाए तो 2, 2 का गैप है, लेकिन आपके क्या है, पढ़ते ही जैसे आपने सीरीज को पढ़ा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, बस आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, सी है, डी है, वो आप टिक कर दो। इलॉजिकल चीज़ का क्वेश्चन है, ठीक है। कोई ज़्यादा मतलब इतना लॉजिकल नहीं है कि कुछ कर सके, इलॉजिकल चीज़ें हैं। अब देखो एक दो क्वेश्चन और कराएंगे इस पे, फिर पता चलेगा आपको। जैसे आगे बताइए भाई क्या होगा। 2, 5, 8, 11, 14, 17, बताओ। आपको को सर ये भी ऐसे ही है, बस 3 3 का गैप है। 2 और 3, 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14, 3, 17, 3, 20, आंसर ये लो। यहाँ पे आंसर आएगा भाई 20। क्या था इसमें? ये भी इलॉजिकल चीज़ें हैं, मतलब इलॉजिकल चीज़ें ऐसी होती है जो आपको देखते ही याद आ जाएगी। अब लिखिए आप। ये लो भाई, इसको बताओ क्या आएगा। 2, 3, 5, 8, 12, 17, देखते हैं कितने बच्चे। अब इसका आंसर आप जल्दी से नहीं दे पाओगे, क्यों? इसका रीज़न है, रीज़न क्या है कि पीछे वाले क्या था कि सेम गैप था, पहले 2 का गैप था, फिर 3 का गैप था। आपने तुरंत आंसर दे दिया कि सर ये आंसर आएगा। इसका आप जल्दी से आंसर नहीं बता पाओ, क्योंकि इसमें अलग अलग 2, 3, 5, 8, फिर क्या है 12 है, 17 है, ऐसे। तो देखा जाए तो ये भी इलॉजिकल चीज़ें हैं। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो आप कर दोगे। देखो डिफरेंस देखते जाओ, 2 और 1, 3, 3 और 2, 5, 5 और 3, 8, 8 और 4, 12, 12 और 5, 17, यानी काउंटिंग चल रही है। 1 का गैप, 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, 5 का गैप, आगे कितना गैप आएगा आपको सर? 6 का, तो 6 का गैप आएगा भाई 23 आंसर आएगा। 17 और 6, 23, 6 का गैप आ गया ना। तो ये होते हैं बच्चों क्वेश्चन इलॉजिकल चीज़ के, जिसमें कोई लॉजिक नहीं लगता, जल्दी से आप देखते ही आंसर मार्क कर दोगे। अब जो लॉजिक वाली चीज़ें होती है ना, यानी ये लॉजिकल वो जो लास्ट स्टेप वो हमने कर दिया आपके 3-4 क्वेश्चनों में, ऐसे ही होता है, आप देखते ही विदाउट पेन और पेपर। अब जो लॉजिक वाली चीज़ें होती है उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, +-2 भी करना पड़ेगा, 3 भी करना पड़ेगा, फिर आगे क्या पता और भी प्लस करना पड़ जाए। ओके, अब वो चीज़ें देखिए आप, उसमें आएंगे आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन लिखिए। ये लो भाई, आगे बताओ क्या आएगा इसमें, बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर मार्क कर पाते हैं।
बताएंगे आपको कि आपको जो क्वेश्चन आता ना एग्जाम्स में, आपको कहाँ टैकल करना है, यानी सबसे पहले कौन सी चीज़ देखनी है जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाए। सबसे पहले जो है ना, आपको इसमें डिफरेंस देखना है। जो आपका पहली प्रायोरिटी होगी, जो आपकी वो होगी डिफरेंस की। आपको सबसे पहले डिफरेंस देखना है इसमें, कहीं डिफरेंस तो सेम नहीं है, या डिफरेंस में एक दो का गैप हो। अगर डिफरेंस सेम होगा तो उससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं हो, तो लॉजिकल क्वेश्चन हो गया। डिफरेंस सेम है, सब में डिफरेंस सेम करते जाओ। अब देखो, 5 और 11 के बीच किसका डिफरेंस, आपको कहते 6 का डिफरेंस है। 11 और 24 के बीच कितना डिफरेंस, आपको कहते 13 का डिफरेंस है। 24 और 51, ये तो बहुत डिफरेंस लंबा चलता गया। फिर 51 106, यानी इतना कन्फर्म है कि डिफरेंस से तो ये क्वेश्चन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सब में अलग अलग डिफरेंस है, और डिफरेंस में ही बहुत ज़्यादा अंतर है। बोलो हाँ, आपको कि यस सर ये तो है। तो वैसा क्या करें कि ये हमारा क्वेश्चन विदाउट पेन और पेपर सोल्व हो जाए। अब देखो बच्चों, विदाउट और पेन पेपर सोल्व करने के लिए क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, प्रीवियस ईयर मॉक लगाने पड़ेंगे, और साथ के साथ प्रीवियस ईयर कम से कम भी 5 साल के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। तब जाके आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होगी, ऑब्जर्वेशन पावर आपकी दिमाग में बन जाएगी कि आप क्वेश्चन को देखते ही कैसे विदाउट पेन और पेपर इसका आंसर दे सकते हो। बोलो हाँ, आपको कि यस सर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये देखो, 5 और 11, इसमें क्या करें, एक बार हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं कि हम जो एज्यूम कर रहे हैं ना वो सही है या गलत है। अगर वो गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सही हुआ तो क्या पता हमारा आंसर ही आ जाए। ठीक है, हम एज्यूम करें। देखो एज्यूम क्या है, हमने किया 5 की 2 में मल्टीप्लाई कर दी, 5 दूनी 10 और +1 कर दिया। बोलो हाँ, आपको कि यस सर। ये तो हो गया, यानी हमने एज्यूम किया 5 दूनी 10, यानी 5 2 10 और +1 11, यानी 5 की 2 में मल्टीप्लाई कर दी और हमने +1 ऐड कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट? आपको यस सर। अब देखो, 11 की 2 में मल्टीप्लाई करो और +2 करो। 11 की 2 में मल्टीप्लाई करो, +2 करो। अब 3 में नहीं कर सकते मल्टीप्लाई करें, सोचो 3 में क्यों? क्योंकि हमें क्या लेके आना है, आपको सर 24 लेके आना है। तो 11 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी 24 से बड़ा हो जाएगा ना। बड़ा नंबर नहीं लाना, जो यहाँ पे लिख रखा है वही लेके आना है। ओके, देखो 11 की 2 में मल्टीप्लाई किया 22 और +2 कर दिया तो 24 आंसर आ गया। अब देखो आगे, 24 की 2 में मल्टीप्लाई करो और +3 करो तो क्या हो जाएगा? 24 की 2 में मल्टीप्लाई करो +3 करो, यानी 24 इंटू 2 48 +3 51, तो 51 आंसर आ गया। अब देखो, अब 51 की 2 में मल्टीप्लाई करो और +4 करो। अब देखो क्या आंसर आएगा। 51 की 2 में मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 102, और +4 करो 106। बोलो हाँ, आपको हो गई यस सर। तो इसमें क्या लॉजिक लगा, जितनी भी टर्म है ना सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, और पहले में +1, दूसरे में +2, तीसरे में +3 और फिर +4, ऐसे ऐड करते जाओ। हमारे आंसर आ रहे हैं। अब बस क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। 106, इसकी 2 में मल्टीप्लाई करो 106 की, और प्लस क्या है यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ऐड क्या करेंगे 5, तो 106 दूनी 212, 212 में 5 ऐड करो 217। ये हमारा आंसर है भाई। बोलो हाँ, आपको हो गई यस सर। ये हमारा आंसर है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। आप इतनी जल्दी से नहीं पकड़ पाए इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो ध्यान से, 5 11 24 51 106, ये इसमें लॉजिक लगा। अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते हो, प्रीवियस ईयर मॉक, प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में करोगे। 5 दूनी 10 +1, 11 दूनी 22 +2, 24 दूनी 48 +3, ऐसे ऐसे। फिर इतना करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे, तो 3 4 106 दूनी 212 +5 217। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए। अच्छा सा बनाते हैं एक बार को।
ये बताइए भाई, 4, 11, 30, 63, 128, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं। चार, 11, 30, 63, 127, ना सॉरी 128। पहला जो मैंने स्टेप बताया था ना, वो क्या था कि सबसे पहले आप डिफरेंस चेक करो। अगर डिफरेंस से बात नहीं बनती तो उसके बाद प्लस माइनस टू या स्केयर क्यूब करेंगे। सबसे पहली चीज़ हमारी डिफरेंस चेक करना। ओके, तो अब देखिए डिफरेंस चेक करो भाई। इसमें कितने का डिफरेंस है? आपको सर इसमें 7 का डिफरेंस है, बहुत बढ़िया। इसमें कितने का डिफरेंस है? आपको सर इसमें तो 19 का डिफरेंस है। 11 और 19 30 होते हैं। इसमें कितने का डिफरेंस है? आपको सर इसमें तो 37 का डिफरेंस है। इसमें कितने का डिफरेंस है? आपको सर इसमें तो 61 का डिफरेंस है। बोलो हाँ। देखो भी हमारे पास डिफरेंस आ गया, 7, 19, 37, 61 आ गया। आपको ये सरात हो गया। अब कुछ लॉजिक लग रहा है ये आपको? सर लॉजिक तो नहीं लग रहा। 7, 19 फिर 37। एक काम करते हैं, एक बार और डिफरेंस ले लेते हैं, क्या आपका आंसर आ जाए। इसमें कितने का डिफरेंस है? सर ये 12 का डिफरेंस है। 12 और 7 19। इसमें कितने का डिफरेंस? आपको सर 18 का डिफरेंस है। 19 और 18 37। इसमें कितने का डिफरेंस है? आपको सर 24 का डिफरेंस है। अब थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें पल्ले पड़ रही है। 12, 6 18, 6 24 और 6 30। क्या अब तो आगे 30 तो ना आ जाए? अगर 30 आ गया तो मान लो यहाँ पे 30 ऐड करेंगे तो आगे वाला जो नंबर आएगा ना, इसमें 91 आएगा शायद। बोलो हाँ। आपको ये सर 91 आएगा। अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, आप इसको बोलते हैं स्टेप फॉर्म। कौन सी फॉर्म? आप कहोगे सर स्टेप फॉर्म, यानी पहले यहाँ से किया फिर यहाँ से किया। इसको बोलते हैं लैडर स्टेप फॉर्म। अगर इससे भी आंसर नहीं आता ना, मैं एक बार और डिफरेंस लेके देते आपको ना। पता क्या करना है, मैक्सिमम 3 बार डिफरेंस लेना बस। मैक्सिमम होता है 3 बार। जैसे हमने यहाँ पे एक बार डिफरेंस लिया, कुछ समझ नहीं आया, दूसरी बार लिया तो चीज़ें समझ आ गई कि भाई 6 का डिफरेंस है सब में। अगर इससे भी नहीं समझ आया तो एक बार और डिफरेंस लेते, उसके बाद कुछ डिफरेंस नहीं लेना। उसके बाद तो फिर अलग लॉजिक सोचना, +1 -1 या +2 स्क्वायर क्यूब वगैरह जो भी है, ठीक है। सबसे पहले आपको डिफरेंस फॉर्म लेके चलनी है। अब देखो यहाँ पे 7 का डिफरेंस था, 19 का डिफरेंस था, 37 का, 61 का आ गया। अब फिर यहाँ से तो कुछ समझ नहीं आया था। यहाँ देखो 12 का डिफरेंस, 18 का डिफरेंस, 24 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, और फिर यह क्या 30 का डिफरेंस। ये लो भाई आ गया ना 30 का डिफरेंस। आपको यस सर, ये तो हमारा 91 इसका आंसर आया इस सीरीज का जो हमने स्टेप फॉर्म बनाई थी। हमें तो इसका आंसर चाहिए ना, 4, 11, 30, 67, 128। तो बस क्वेश्चन खत्म। 128 में ये जोड़ दो भाई 91, तो क्या आएगा 8 और 1 9 और 12 और 9 21। ये लो, ये हमारा आंसर है भाई। बोलो हाँ। आप कहोगे यस सर। तो ये होती है चीज़ें, इनको आप पढ़ोगे रिवाइज करोगे तो आपके अच्छे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। यही चीज़ें एग्ज़ाम में जाके मुश्किल लगने लगती है। यहाँ पे बोर्ड पे आपको आसान लग रही होगी कि सर ये तो बिल्कुल आसान है, क्या करना है डिफरेंस ही तो लेना है। यहाँ भी +2 करके +1 2 3 करना, यहाँ पे डिफरेंस लेना। बच्चों डिफरेंस तो लेना है, लेकिन एग्ज़ाम में जाके यही चीज़ें मुश्किल बन जाती है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे रीजनिंग ही थोड़ी आएगी 100 नंबर की, 25 नंबर की आएगी रीजनिंग। तो 25 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 25 क्वेश्चन आएंगे, फिर 25 मैथ के, 25 इंग्लिश के, 25 जीएस के। तो आपको वे चीज़ें भी तो कवर करनी है। अगर आप एक ही सब्जेक्ट पे सारा टाइम लगा दोगे तो फ़ायदा क्या, फिर उस चीज़ का फ़ायदा क्या। तो आपको सारी चीज़ें कवर करके चलनी है, सेकंडों के हिसाब से क्वेश्चन को उड़ाना है। गेटिंग माय पॉइंट। ऐसे नहीं कि मतलब एक क्वेश्चन भी अगर ये नहीं आया तो बैठे रहो, नहीं, छोड़ दो, स्किप कर दो। एक टाइम पे दिमाग में लॉजिक नहीं आएगा, दूसरी बार आ जाएगा। एक स्किप करना भी एक आर्ट है, वो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगी। स्किप करना भी हर बच्चे की बस की बात नहीं है। स्किप भी वही करता है जिसको अच्छे से नॉलेज होती है कि भाई ये क्वेश्चन मैं कर तो सकता हूँ लेकिन अभी टाइम वेस्टिंग होगा, ठीक है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये नहीं कि मुश्किल है, आसान है लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा, तो उसको छोड़ दो, बाद में डील करो। कि आप तो आगे के 4 क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो, तो वही है ना। तो स्किप करना भी सीखो, ये नहीं कि क्वेश्चन आ गया उसको करना ही है, नहीं, टाइम की वैल्यू समझो, सेकंडों के हिसाब से क्वेश्चन करना है।
क्वेश्चन नंबर डालते रहे ना, हमने शायद 4 पता नहीं 5 क्वेश्चन करवा दिए, यही 100 सवा 100 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद फिर आप कोई भी सीरीज उठा के, मतलब कोई भी बुक उठा के कर लेना प्रैक्टिस। ओके, चलो भाई देखो। ये लो भाई, यही बता दो। 5 13 29 61 क्या होगा? 5 13 29 61। चलो एक क्वेश्चन और साथ में लिख देते हैं, 2 क्वेश्चन लिख देंगे, फिर आप आसानी से बताना। दो क्वेश्चन लिख दिए भाई हमने एक साथ। आप अब आराम से बताओ इसको, देखते हैं कितने बच्चे दोनों क्वेश्चनों का सही आंसर देते हैं, फिर देखते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि आप साथ के साथ आंसर दे रहे हो। चलिए करिए ट्राई। 5 13 29 और 61, आगे बताना क्या नंबर आएगा। 2 8 18 32 और 50, आगे बताना क्या नंबर आएगा। ये देखो, पहले सबसे पहले एक ही चीज़, स्टेप फॉर्म बनाएंगे। अगर आ गया तो आंसर, अच्छी बात, नहीं आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कितना गैप है आपको सर? 8 का गैप है। कितना गैप आपको सर? 16 का गैप है। कितना गैप आपको सर? 11 में से 9 गया 2 और 5 में से 2 गया 3। ये लो भाई, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अब 32 दूनी आपको सर 64। बोलो हाँ, 32 दूनी 64। भाई आंसर तो आ गया। और 64 में ये ऐड कर दो भाई, 4 और 1 5, 6 6 12, 125। ये लो भाई, ये आंसर आ गया। बोलो हाँ, आपको यस सर आ गया ना आंसर? बिल्कुल आ गया, कोई गलती कोई मिस्टेक बताओ। आपको सर कोई गलती नहीं है। इसकी एक तरीका करो, ये तो है स्टेप फॉर्म, डिफरेंस से ही आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। एक देखते हैं इसकी स्टेप फॉर्म, नहीं सॉरी, एक लॉजिक और है। देखो, इसको हम क्या करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +3 करेंगे। बोलो हाँ, आपको कहिए सर। 5 दूनी 10 +3 13, अब 13 दूनी 26 +3 29, 29 दूनी 58 प्लस में 3 61, 61 दूनी 122 और प्लस में 3 क्या आएगा? यही तो आएगा 125। बोलो हाँ, आपको कि यस सर। यानी 2 कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंस से ही सोल्व हो, ज़रूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई स्केयर करके ही सोल्व हो, कैसे भी सोल्व हो सकता है। कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में ना अपने दिमाग की उपज हो जाती, मतलब हमें खुद पता नहीं चलता, रियलाइज़ नहीं होता कि हमने क्या किया, आंसर आ गया। हमने क्वेश्चन देखा, ऐसे टिक कर दिया, दिमाग में कुछ ना कुछ चला, लेकिन ये नहीं पता कि क्या चला, कैसे किया, लेकिन आंसर आ गया, ऑप्शन में है। और एग्ज़ाम में क्या होता है कि इतना टाइम नहीं होता कि हम ऑप्शन को एक बार टिक करने के बाद उसको दोबारा चेक करें, ठीक है, इतना टाइम नहीं होता। 5 13 29 61 आगे बताना था, 8 का गैप, 16 गैप, 32 64, ऐड कर दो भाई 125। या 5 दूनी 10 +3, 13 दूनी 26 +3, 29 दूनी 58 +3, 61 दूनी 122 +3 125। ये था पहला क्वेश्चन। अब ये देखो दूसरा, इसको देखो भाई, 2 8 18 32 50, इसमें देखो क्या लॉजिक लगेगा। सबसे पहले तो वही चीज़ है भाई, डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस से बात बनती है तो आगे क्यों बढ़े। 2 और 6 8, 8 और 10 18, 18 और 14 32, 32 18 50। यानी देखा जाए तो ये 6 10 14 18, यानी 4 4 गैप, यहाँ भी 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, यानी 22।
52 में अगर हम 22 ऐड करते हैं ना, 50 में 22 ऐड करते हैं तो 72 हमारे पास आंसर आएगा भाई इसका। ये लो, 50 में अगर हम 22 ऐड कर लेते हैं तो 72 आंसर आएगा। चार चार का गैप बनता है। ये लॉजिक आ गया भाई। ये लो, ये भी स्टेप फॉर्म से हो गया। तो पहला जो आपका काम है ना वो स्टेप फॉर्म यानी मतलब डिफरेंस चेक करना। उसके बाद देखेंगे स्क्वायर करना है क्यूब करना है। पहला जो काम है वो है डिफरेंस चेक करना, उसके बाद देखेंगे स्क्वायर करना है क्यूब करना, प्लस करना, माइनस करना। ये क्वेश्चन दोनों से सोल्व हो जाएगा। आपकी मर्जी, इससे करो इससे करो, ये स्टेप से ही सोल्व हो जाएगा। बोलो हाँ, आप कहोगे यस सर। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। ये लो, अब देखते हैं एक ऐसा क्वेश्चन। लो, ये बताओ भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इसमें, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, कुछ नहीं करना। ये लो, देखो इसमें पहला क्वेश्चन देखो, दूसरा देखो। वैसे दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, फिर भी एक बार देखो आप। 2, 3, 5, 8, 13, 21। इतना आसान क्वेश्चन है, फ्री का नंबर है। पहले वाले में जोड़ते जाओ, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, सॉरी 5 और 8 13, 8 और 13 21, 21 और 13 क्या होता है आपको सर? 34। बस आंसर आ गया। बताओ क्या करना था? 2 और 3 5। रुको रुको, गलत हो गया, शायद शायद शायद, एक मिनट रुको। हाँ ठीक है ठीक है, ये पहले इनका करो, ये जोड़ आ जाएगा, फिर इसमें ये पीछे वाला ऐड करते जाओ, 8 फिर 13 फिर 21 फिर 34। हाँ ठीक है, ऐसे करते जाना। देखो जो ये दूसरे वाला नंबर है इसमें पीछे वाला नंबर ऐड करते जाओ। 3 और 2 5, फिर 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13 आपको सर 34। ऐसे था ये क्वेश्चन। ओके, तो ये था बड़ा आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ पीछे वाले जो नंबर है दूसरा नंबर से पहले वाला नंबर ऐड करते जाओ, आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते एग्जाम में। नीचे वाला देखो भाई, पहले वही कॉम स्टेप फॉर्म, कितना आंसर आएगा? मतलब 5 का आ गया, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 9 28, 28 और 11 39। यानी देखो अब कुछ लग रहा है? 5 7 9 11, यानी दो दो का डिफरेंस आ गया ना। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13। ये लो भाई, क्वेश्चन ख़त्म। कितना आ गया आंसर? ये आ जाएगा 52। 9 और 3 12 और 1 3 और 2 5। ये लो भाई, मतलब सारे क्वेश्चन स्टेप फॉर्म से हो सकते हैं ना, सॉरी सारे नहीं, 50 से 70% क्वेश्चन स्टेप फॉर्म से हो सकते हैं। लेकिन 30-40% क्वेश्चन होते हैं ना जो गुणा करके स्केयर करके क्यों वैसे आते हैं, तो वे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आज आपके ये लगा लो स्टेप फॉर्म के तो सारे क्वेश्चन हम खत्म कर देंगे, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। एक फॉर्म तो एक इलॉजिकल चीज़ हमें ख़त्म कर दी, आपकी स्टेप फॉर्म ख़त्म कर देंगे आज, और कुछ गुणा वाले अगली क्लास में स्केयर वाले ख़त्म कर देंगे। तो शायद 3 ही क्लास होगी, मेरे को लगता नहीं 4 क्लास हो जाएगी। 3 क्लास में कोर्स आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, आपको यस सर। तो अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है। आगे बताओ। एक मिनट रुको, यहाँ पे 6 आएगा। आगे बताओ क्या आएगा भाई, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं।
7, 26, 63, 124, 215। बताओ कैसे बनाएगा लॉजिक आप? इसमें कुछ समझ आ रहा है आपको? सर ये तो बढ़ता जा रहा है। 7 के बाद 24 ज़्यादा डिफरेंस, 24 के बाद 63 ज़्यादा डिफरेंस, 63 के बाद क्या है 124 फिर ज़्यादा डिफरेंस है। अब देखो, ऐसा सिर्फ एक क्वेश्चन कराएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे इसी लेवल पे। ओके, तो आप फिलहाल एक क्वेश्चन देखिए, 7, 26, 63, 124, 215। ये जो क्वेश्चन है ना, आपको ये पता है किसी के क्यूब के आसपास है ये। 7 किसके क्यूब के आसपास? आपको सर 7 तो 2 के क्यूब के आसपास है। 2 का क्यूब क्या होता है भाई? 8 होता है। और 8 में से एक लेस कर देंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। ये जो ना n का क्यूब -1 वाली सीरीज है, मतलब 2 का क्यूब -1, ठीक है। फिर ये 3 का क्यूब 27 -1, 4 का क्यूब 64 -1, और 5 का क्यूब 125 -1, 6 का क्यूब 216 -1, आगे क्या आएगा? 7 का क्यूब -1। 7 का क्यूब क्या होता है भाई? आपको सर 343, 343। ये हमारे पास 342 आंसर आएगा भाई। बोलो हाँ, आप कहोगे यस सर। ओके, तो 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1 और 7 का क्यूब -1। ऐसे क्यूब -1 वाली टर्म चल रही है, सीरीज चल रही है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आज का सेशन था, यहीं तक रखेंगे आज की। क्यों? क्योंकि आज हमने टॉपिक स्टार्ट करा था, 8 से 10 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। स्टेप फॉर्म लगभग आपकी ख़त्म ही हो चुकी है। 1-2 बच्चे क्वेश्चन भी अगली क्लास में करा देंगे। अब जो चलेंगे ऐसे क्यूब वगैरह, स्केयर आ जाएंगे, +2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, स्केयर करके +1 आ जाएगा, मतलब कुछ भी लॉजिकल चीज़ें चलेगी। आपको सारी टर्म कराई जाएगी। हम सोचेंगे आपको हर लेवल तक का क्वेश्चन कराएं, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ा। इलॉजिकल की हमने कंप्लीट करवा दी। ओके, तो अपने दोस्तों को बताओ, यार दोस्तों में शेयर करो। रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी। रीजनिंग का नया टॉपिक, 3 टॉपिक हमने करा दी थी, डाइस, क्लॉक, काउंटिंग फिगर। अब ये नंबर सीरीज़ है, तो ये भी 3-4 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू रहेगी। तो अपने यार दोस्तों में शेयर करो, अपने परिवार युवा बूस्टर एकेडमी को बढ़ाओ भी जल्दी जल्दी। फिर अगले महीने फरवरी से हम आपके सामने लाइव रिप्रेजेंट होंगे और आपके कमेंट्स देख पाएंगे, आपसे लाइव बातचीत कर पाएंगे। हम जो क्वेश्चन लिखते हैं आप आंसर दोगे, वे आंसर भी विजिबल हो पाएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे।